हेलो गाइस, वेलकम टू आरजे लर्निंग हब। आपका स्वागत है। आज एक ऐसा आईपीओ लेके आया हूँ जो कि काफ़ी आपको मल्टीबैगर बना सकता नहीं, बनाएगा। क्योंकि ये आईपीओ इस टाइप का है, जैसे अगर आप कह सकते हो जैसा कि सोना बीएलडब्ल्यू ने किया था, जो कि आपका लिस्टिंग प्राइस 300 200 300 समथिंग चल रहा था। उसके बाद लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद उसने एटलीस्ट डबल करके दिया था। पर ये इसका जीएमपी ही 70 से 80% अब चल रहा है। और आप देखोगे इसकी वर्किंग वर्किंग क्या है और लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो सकता है, क्या टारगेट है लॉन्ग टर्म के, तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। लिस्टिंग की क्या पॉसिबिलिटी वो भी बता देता हूँ। अब आप हम बात कर रहे हैं, आप ये देखिए इसका लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑपरेशन बेरिंग केजेस के अंदर है। उसके बाद में इनके 25 कंट्रीज के अंदर वर्किंग चलती है। और 25 कंट्रीज की इनकी एक तरह से इनका कस्टमर्स है। उसके बाद आप देखो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एक मोस्ट है प्लेस है जो इनके पास होता है। उसके बाद इनकी वर्किंग देखते हैं, चलो आप, क्योंकि वर्किंग बहुत जरूरी होती है। इनकी वर्किंग है इंजीनियरिंग बिजनेस और दूसरा सोलर ईपीसी बिजनेस। उस अब आप देखिए कि इनका जो बिजनेस है एक तरह से फ्यूचर के लिए कितना ब्राइट है। अब हम बात कर रहे हैं इनके प्रोडक्शन कितना है, जैसे और इनकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, क्या किस तरह से वर्किंग करती है। इनके पास है 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। उसके बाद में इनके पास में ये इनके पास जो सब्सिडरीज है इनके पास में, जैसे हर्षा प्रेडिक्शन बियरिंग कंपनी कंपोनेंट्स है चाइना का। उसके बाद में यहाँ पे अमेरिका का, उसके बाद में यहाँ पर बीवी का, और उसके बाद में यहाँ पे यूरोप यूरोप का। उसके बाद में ये इस तरह के इनके वर्किंग्स है। उसके बाद में जो कंपनी क्या ताकत है, कंपनी के पास में क्या पोटेंशियल है कि आपसे पैसा डिमांड कर रही है। अब कंपनी के पास में जो ताकत है वो अच्छी इनकी जो रिटर्न दे रही है, गुड क्वार्टर दे रही है। उसके बाद में अच्छा जो इनके पास है बिल्कुल एकदम सॉलिड है, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद लीडिंग क्लाइंटेल। जो इनका क्लाइंट है उनके साथ में अच्छा रिलेशन है, मतलब जो इन्होंने रिलेशन बनाया है वो अच्छा है, इनका चल रहा है। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि जो ट्रैक रिकॉर्ड ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है हमारी। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, डेडिकेटेड वर्किंग है सारी सारी, मतलब बिल्कुल एग्रेसिव कंपनी है। तो यहाँ पे हमने बात की है यहाँ पे इनकी ताकत की, जो कि काफी एकदम पोटेंशियल काफी अच्छा शानदार है। अब हम बात कर रहे हैं भाई, ठीक है ताकत है। अब हम देखते रहे इसका जो प्रॉफिट लॉस का जो देखते हैं, ये देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है फाइनेंशियल। अब आप देखोगे यहाँ पे इनकी नेटवर्थ कितनी थी, 1.41 करोड़। उसके बाद आप देखोगे 378 करोड़। उसके बाद देखो 433 करोड़। उसके बाद देखिए 527 करोड़। एम्प्रेसिव। उसके बाद आप देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे इनको लॉस था 2019 में 27 करोड़ का। उसके बाद में ये डबल 21 करोड़ के प्रॉफिट में आई। उसके बाद फिर डबल किया 45 करोड़। फिर उसके बाद फिर डबल किया 91 करोड़। मतलब ये अपना स्ट्रक्चर इतना इन्होंने सॉलिड किया हुआ है कि यहाँ पे पैसा डबल हो रहा है। इनके जो फाइनेंशियल है वो एकदम एटलीस्ट डबल हो रहे हैं। आप चाहे यहाँ पे एसेट्स के अंदर देखोगे तो एसेट्स के अंदर तो भारी उछाल आ रहा है। 2020 और 2021 में एसेट्स में उछाल नहीं आया, पर इन्होंने अपनी जो वर्किंग है वो सॉलिड रखी। और इनका जो पूरा पूरा जो फाइनेंशियल है उसमें एकदम बिल्कुल स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अब हम देख रहे हैं कि ये आईपीओ कब ओपन हुआ। ये आईपीओ ओपन हो चुका है, और आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये अभी डे 2 चल रहा है। अब इसके अंदर मैं बात करूँ आपको तो कितने का लॉट साइज लगेगा, कब लिस्टिंग होगा, ये सारी चीज बताता हूँ। ये 14 तारीख को ओपन हुआ है, 16 तारीख को क्लोज होगा, और आपको अलॉटमेंट मिलेगा 21 तारीख को, और रिफंड हो जाएगा 22 तारीख को, राइट। उसके बाद में आप कितने लॉट लगा सकते हैं, आप एक लॉट लगा सकते हैं, उसमें आपको 45 शेयर मिलेंगे। आप 14,850 रुपये का आपका बिड अमाउंट होगा। उसके बाद में आपका जो रिटेल, आप अगर जैसे आप रिटेल कैटेगरी से है तो आप अपने रिटेल अकाउंट से 13 अकाउंट से ज़्यादा 13 लॉट से ज़्यादा नहीं लगा सकते। मतलब 585 के लिए आप अप्लाइड कर सकते हैं। आपको कितने शेयर मिलेंगे वो खुद लिंक इन टाइम डिसाइड करेगा। जो कि इसका जो कहते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, उसे रजिस्ट्रार है, सॉरी। अब उसके बाद में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनकी फेस वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इनकी फेस वैल्यू है 10 रुपए की। मतलब आपको ये शेयर कितने का मिल रहा है, 32 से 33 रुपए का। और आपको क्या रिटर्न दे सकता है उसकी भी हम बात कर रहे हैं। अब आपको मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कितना सब्सक्राइब, फर्स्ट डे के दिन ये फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। मतलब आपको मिलने के चांसेस थोड़े कम है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे कि जो हमारे यहाँ ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन हो सकते हो आप आराम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक दिया हुआ है। आपकी अगर इच्छा हो रही है
के ठीक है, यहाँ पे हम आपको जैसे जीएमपी अपडेट, यहाँ पे कॉल्स कोई बनती है एजुकेशन पर्पज के लिए दी जाती है। आपको अगर लग रहा है कि अच्छी है तो अपने एडवाइजर से पूछिए, उसके बाद में आप ट्रेड ले सकते हैं। पर मैं कहीं पे भी आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप ये ट्रेड लीजिए, या मैं कोई भी आपको ऐसे स्क्रीनशॉट नहीं देता कि आप यहाँ से ज्वाइन कीजिए। उसके बाद में मैं बात करने जा रहा हूँ आपको इसके हर्षा के बारे में, जो कि क्या लगता है। अगर आपको मैं बताऊं कि मेरे को क्या लगती है प्रिडिक्शन मेरी, अगर इसकी, तो इसकी जो मेरे को ओपनिंग लग रही है 520 से 530 रुपए के समथिंग। तो नॉर्मली जो इसका सब्सक्रिप्शन, मतलब इसको इसका जिस इसका चल रहा है, अब आप देखिए कि यहाँ पे इसका जीएमपी चल रहा है 235 रुपये। 235 रुपये का मतलब ये होता है कि 235 रुपये इसका जीएमपी चल रहा है, 350 से 360 रुपये की इसकी इश्यू प्राइस है। इशू प्राइस है 300 प्राइस, तो ये कितना चल रहा है एक तरीके से 330 और 230, मतलब यहाँ पे हो गया 560 रुपये। पर इसका एग्जैक्ट अगर लग रहा है तो 550 से 560 में अगर लिस्ट होता है, 550 से 560 में भी लिस्ट होता है, तो ये आराम से एग्जैक्ट आपको 800 रुपये या 1000 रुपये इजीली इजीली 4 डिजिट में दिखा देगा। आपको बिल्कुल भी इसके अंदर घबराना नहीं है, और आपको फुल्ली तरीके से ओपनिंग के टाइम पे भी बाय करना है। दूसरी बात, ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने 100%, अभी इनके पास में 100% स्टेक है। 100% स्टेक है तो कंपनी 25% स्टेक अभी निकाल रही है। मतलब आपको जो सेबी का जो रूल बताया था, जो एलआईसी के अंदर इश्यू था, वो वाला इश्यू तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ये अपना 74% प्रोमोटर अपने हाथ में रख रहे हैं और 25% ये रिलीज कर रहे हैं। तो आपको इन फ्यूचर कभी भी ओएफएस वाला या ये वाला इश्यू कहीं पे भी नहीं आएगा। इसके बाद में इसकी जो वर्किंग है, वो पूरा वर्किंग मॉड्यूल आपको मैंने बता दिया है। सबसे बड़ा ड्रीम है सोलर वाला, जो कि आपको पता है कि फ्यूचर है हमारा। उसके बाद में आपको पता है कि गवर्नमेंट ने ग्रीन एनर्जी के जो ग्रीन का बात बोला है, जीरो कार्बन के लिए, तो आप जानते ही हो कि कहाँ से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस की जाएगी, मैन्युफैक्चर कहाँ से होगा। अब आपको इसमें फुल्ली तरीके से लगाना है। दूसरी बात बताऊं आपको, अगर आपका न्यू डिमेट अकाउंट है, अगर आपका न्यू डिमेट अकाउंट है या आपने उस अकाउंट से नहीं लगाया, तो पक्का उससे लगाएंगे तो आपके चांसेस काफी ज्यादा होंगे ये आईपीओ मिलने के। दूसरी बात आपको बता दूं मैं, तो आप कभी भी किसी भी अकाउंट से अगर आईपीओ लगाते हैं, तो जैसे आप एक साथ सभी अकाउंट से ना लगाएं, क्योंकि इस तरह से स्टेक चलता है कि आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि 200 अकाउंट में पर अकाउंट देंगे, तो जैसे 200 अकाउंट का एक तरह से ये स्टेक हो गया, फिर 200 अकाउंट का एक हो गया, तो 200 में से ये एक को मिलता है। तो आप बिल्कुल टाइम, जैसे आज आपने अभी 4 बजे आपने लगाया, इसको मैंडेट किया, उसके बाद में यहाँ पे आप 7 बजे कीजिए, 6 बजे कीजिए, उसके बाद में आपके जो चांसेस है काफ़ी ज़्यादा होंगे। और अगर आपको जैसे 12-13 लोट से लगाना है, तो उसमें थोड़े से चांसेस कम होते हैं। पर जितना कोशिश हो अलग अलग अकाउंट से लगाओ, जैसे 5 अकाउंट, 6 अकाउंट, 7 अकाउंट, तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। उसके बाद में आपको इसको बिल्कुल, मैं आपको पूरा फुल्ली कह रहा हूँ कि आपको इसके अंदर बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि आपको फाइनेंशियल बताए हैं। और उसके बाद में आपको जो इसमें बताया है कि इसकी लिस्टिंग कब होगी, तो इसकी लिस्टिंग होगी 26 सितंबर को। उसके तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।